लोगों ने माना कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के कद को केवल सरकार तक सीमित रखने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी के लोगों का सम्राट चौधरी की टीम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, पड़ताल तो हर खबर की होनी ही चाहिए और जो खबर हमारे पास है वो कल से ही मेरे सिरहाने पड़ी हुई है। इस खबर पर लगातार अलग अलग विषयों पर मैं चर्चा कर रहा था बिहार के अलग अलग नेताओं से, अलग अलग गुटों से। आप जान रहे हैं, भाजपा ने बिहार में नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सौरागी, उनकी एक टीम घोषित की है। 6 महीने अध्यक्ष रहने के बाद संजय सौरागी को नई टीम मिली है। निश्चित ही यह बिहार की राजनीति में एक विचारणीय विषय जरूर होगा। क्यों? हर टीम के साथ भाजपा एक नया मैसेज देती है। इस नई टीम में भी सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की टीम की तरह एक नया थीम दिख रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष थे तब जो टीम बनी थी वो पूरी तरीके से सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए बनी थी। अब वो बिहार में भाजपा और एनडीए की तरफ से चयनित मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सम्राट चौधरी के लोगों का सम्राट चौधरी की टीम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। इस नई कमेटी के लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए और आप समीकरण समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के कद को केवल सरकार तक सीमित रखने की कोशिश की गई है। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए भी है क्योंकि संगठन जिसके ऊपर सम्राट चौधरी का कुछ सालों पहले तक जबरदस्त दबदबा था, वो अध्यक्ष भी थे। 2 चुनाव हुए, फिर दिलीप जायसवाल को कमान दी गई और अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में संपूर्ण पावर, सत्ता की ताकत उनके हाथ में है। लेकिन भाजपा यही चेक एंड बैलेंस करती रहती है। आज सुबह ही मैंने आपको पंचनामा में ये बताया था कि किस तरीके से सम्राट चौधरी की कुर्सी को, उनकी बादशाहत को हिलाने के लिए एक बहुत तगड़ा सर्वे आया है। यूएन भारत के सर्वे में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में जब सीधा कंपैरिजन किया गया तो बिहार के 5340 जो वार्ड सदस्य हैं उन्होंने नीतीश कुमार को ज्यादा वोट दिए। केवल 9% लोगों ने माना कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा जब पार्टियों की बारी आई तो वहां भी सम्राट चौधरी मुंह की खाते नजर आए। तेजस्वी यादव को ज्यादा लोग प्राथमिकता दे रहे हैं नीतीश के बाद। यानी जो लौकुश का समीकरण, जो ईबीसी का समीकरण, पिछड़े का समीकरण लेकर सम्राट चौधरी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था कि आगे चल के नीतीश का वोट और पिछड़ों का वोट पूरी तरीके से भाजपा के पास आ जाएगा और भाजपा बिहार की सत्ता की कुंजी आने वाले कई दशकों तक अपने पास रखेगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस सर्वे में कम से कम ये दिख रहा है। सर्वे की बात तो बाद में करेंगे, उससे पहले नई टीम की बात। फिर से नई लिस्ट में 6 महीने बाद बनी इस टीम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बड़े मैसेजेस हैं इसमें। सम्राट सिर्फ सरकार के राजा रहेंगे, संगठन के नहीं। इस लिस्ट में यह साफ साफ मैसेज छुपा दिया गया है। लेकिन हमारे से जानकार, पॉलिटिक्स के चीरफाड़ करने वाले लोग इसे पकड़ते हैं। हमने देखा किस तरीके से सम्राट चौधरी की घेराबंदी की जा रही है। अभी कल ही तो विजय सिन्हा नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए थे। 40-45 मिनट की हुई इस वार्तालाप ने बिहार की राजनीति में खूब सुर्खियां बिटोरी थी। आखिर क्या कहने गए होंगे, किसकी फील्डिंग सेट करने गए होंगे, किसका कंप्लेन करने गए हैं? अपनी वेदना तो उन्होंने साफ कह दी थी विजय सिन्हा ने कि वो दर्द उन्हें होता नहीं है, वो बेदर्दी है। ऐसे में सम्राट चौधरी को अपने ही घर में बड़ा झटका कैसे दिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त बिहार में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। विपक्ष सम्राट चौधरी को बहुत घेरने की स्थिति में भी नहीं है। चाहे क्राइम हो या सरकार के नए फैसले, इस पर विपक्ष सरकार को बहुत घेर नहीं पा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस नए संजय सौरागी के टीम में एक तरीके से सम्राट चौधरी के पावर को कर्टेल और चेक बैलेंस करने की कोशिश कर दी है। इस नई टीम में 48% फॉरवर्ड चेहरे सीधे सीधे ये चीख कर कह रहे हैं कि जिस तरीके से विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम से डिमोट करके एक साधारण मंत्रालय दिया गया था, कृषि मंत्रालय, उसे भाजपा सीरियसली ले रही है और उसे बैलेंस करने के लिए भाजपा कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लोगों को और पिछड़ों की एक जो भरमार थी टीम में, उसे चेक एंड बैलेंस किया है। बीजेपी ये समझ गई है कि नीतीश के वोट बैंक में इतनी आसानी से सेंधमारी केवल एक चेहरा सामने कर देने से, मुख्यमंत्री बना देने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कोर स्ट्रैटेजीज बनानी होगी।
आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बिहार चला रहे सम्राट चौधरी, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए, है भी, उनकी फील्डिंग कौन सेट कर रहा है? देखिए, लिस्ट में नाम बड़े बड़े हैं। ऊपर नितिन नवीन हैं, अब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ही आते हैं, बांकीपुर के विधायक थे, अब राज्यसभा में हैं। BL संतोष हैं, विनोद तावड़े हैं, भिखू भाई तलसानिया हैं। दिल्ली का यह संदेश साफ साफ है कि संजय सौरागी जैसी टीम चाह रहे हैं, उन्हें वैसी ही टीम दी जाएगी। उसमें सम्राट चौधरी का बहुत हस्तक्षेप नहीं होगा। उल्टा सम्राट चौधरी की टीम पर तो कैंची चल गई है। पावर बैलेंस करने के लिए बीजेपी का पुराना हौसला रहा है, पुराना नियम रहा है कि वो जब भी किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसे संगठन से थोड़ा दूर रखती है। इसका कारण होता है कि वो व्यक्ति यदि कल किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, या वो बागी हो जाए, या वो अनपॉपुलर हो जाए, या उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो, तो चेहरा बदलकर नए मुख्यमंत्री को संगठन से उठाकर बनाकर एक मैसेज दे दिया जाए और पुरानी इनकम्बेंसी को समाप्त कर दिया जाए। ये एक्सपेरिमेंट राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर भाजपा ने किया है। अब बड़ी एक्सरे की बारी है। 48% सवर्ण को घर वापसी कैसे कराया गया? आखिर नई टीम में 48% सवर्ण, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ चेहरों को बड़ी तरजीह दी गई है, ये कैसे आए? कौन कौन है ये चेहरे? देखिए, सवर्णों का दबदबा तो इस नई टीम में है। इसमें ब्राह्मण भूमिहार लॉबी से सबसे पावरफुल पद जो होते हैं महामंत्री के, उसमें 5 महामंत्रियों को जगह दी गई है। धनराज शर्मा जो कि भूमिहार है, राजेश झा उर्फ राजू झा जो ब्राह्मण है, नितिन अभिषेक जैसे चेहरों को इस सवर्णों की टीम में मौका मिला है। वहीं उपाध्यक्षों में भी फॉरवर्ड चेहरे हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि ब्राह्मण है, संतोष पाठक जो कि ब्राह्मण है, मनोज कुमार सिंह जो कि राजपूत हैं, सुभाष सिंह जो राजपूत हैं, और अनिल ठाकुर जैसे फायर ब्रांड और कोर सवर्ण नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मोर्चाओं में भी जगह मिली है। युवा मोर्चा की कमान जितेंद्र सिंह राजपूत हैं, महिला मोर्चा निशा सिंह राजपूत हैं, और किसान मोर्चा राम सुमिरन सिंह भूमिहार। इन सब को इस टीम में जगह देकर सीधे सीधे मैसेज दिया गया है कि सम्राट चौधरी को पूरी बिहार में भाजपा के हर वोटर को रिप्रेजेंट करना ही होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन अगर सरकार में नहीं होगा तो संगठन में दिया ही जाएगा। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते जिन कोयरी कुशवाहा और चुनिंदा ओबीसी चेहरों को संगठन में तवज्जो मिली थी, उनकी 90% छुट्टी कर दी गई है। ये भी बहुत मजेदार चीज है कि सम्राट चौधरी की टीम के 90% लोगों को इस नई टीम में जगह नहीं मिली है। कायदे से संगठन में नए लोगों को जगह दिया जाता है, लेकिन इतना नया नहीं, पुराने लोगों की भी उसमें कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच किया जाता है। लेकिन टोकन रिप्रेजेंटेशन जैसे सैद्धांतिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे भाजपा ने अपने आप को दूर रखा है। संतुलन बनाने के लिए केवल शीला कुशवाहा और उनको उपाध्यक्ष और मुकेश सिंह कुशवाहा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा की कमान प्रमोद चंद्रवंशी को सौंप दी गई है, जो सम्राट गुट में नहीं बल्कि संगठन के पुराने सिपाही माने जाते हैं। इस लिस्ट में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सम्राट गुट, जिनके दर्जनों चेहरों की छुट्टी की गई है, संगठन पर जिनका पकड़ अब शून्य लगभग हो जाएगा। अगर वो मुख्यमंत्री वाली ताकत इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही उनका पावर रहेगा, लेकिन एज संगठनकर्ता अब उनकी बहुत पकड़ बिहार की कमेटी में नहीं होगी। ये कमेटी सम्राट पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। ताकत सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रहेगी और सीमित हो जाती है इसके बाद उनकी ताकत भी। वहीं संजय सौरागी जो संगठन में है, उनके 38 लोगों की टीम में 25 बिल्कुल नए और संगठन और आरएसएस के बैकग्राउंड वाले लोगों की जगह दी गई है। यानी कि जो विजय सिन्हा बार बार कह रहे थे कि उन्हें दर्द नहीं होता, वो लगातार बचपन के दिनों से ही संगठन से जुड़े रहे हैं और छात्र जीवन से आए हैं, तो ऐसे में 38 लोगों की टीम में 25 केवल संगठन और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। यह साबित करता है कि सम्राट चौधरी वाली बात जो विजय सिन्हा से होते हुए नरेंद्र मोदी तक पहुंची है, उसका असर इसमें दिख गया है। बीजेपी के पुराने कैडर बेस्ड नेताओं को भी संगठन में जगह दी गई है। वहीं विजय सिन्हा गुट की बात करें, इस लिस्ट में ब्राह्मण भूमिहार लॉबी के कई महामंत्रियों और उपाध्यक्षों का होना सीधे सीधे इशारा करता है कि जिस तरह से विजय सिन्हा की फैसले पलटे गए थे, उन्हें कृषि विभाग में लाकर डिमोट किया गया था, उनके गुट के नेताओं की छुट्टी की गई थी, इससे एक बार फिर से ताकत विजय सिन्हा गुट को मिलती है। यानी ऊपर का संगठन करता भी जानता है। सीधे सीधे अगर हम नाम ले तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ये बात समझते हैं कि पावर बैलेंस किस तरह से किया जाता है।
हाल ही में जो एवन भारत जिसकी सर्वे की चर्चा मैंने पंचनामा में भी की थी, इसमें जेडीयू के दबदबा और नीतीश कुमार के कोर वोट के इंटैक्ट होने की बात और उसके सामने सम्राट चौधरी के लगभग निष्प्रभावी होने की जो सर्वे रिपोर्ट आई है, यह चौंकाने वाली है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे पहले ही समझ गया था, इसीलिए उसने ईबीसी और ओबीसी के चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे जरूर किया, लेकिन साथ ही साथ संगठन में चेक एंड बैलेंस करते हुए अपने कोर वोट बैंक यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया जातियों को सबसे ज्यादा जगह दी है। यह बीजेपी का प्लान बी भी है, इसलिए इसे प्लान बी भी कहा जा रहा है। सियासी हलकों में सवर्ण वैश्य जो संगठन में 48% जगह देकर यह साबित किया जा रहा है कि संगठन को एक बार फिर से रिचार्ज करके और नए टीम को मौका दिया जाएगा, ताकि सम्राट चौधरी के रिप्रेजेंटेशन की वजह से केवल लवकुश को ही ना लगे कि वो भाजपा अब उनकी केवल पार्टी है, और कहीं ना कहीं सवर्ण, भूमिहार, राजपूत इनको और खासतौर पर बनिया जाति को ये ना लगे कि उनकी अनदेखी संगठन में की जा रही है। संगठन इसी तरह से चलता है। यह सम्राट चौधरी के लिए एक वेकअप कॉल भी है, जो मैं बार बार कहता जा रहा हूँ। सम्राट चौधरी अगर ये सोचकर चल रहे हैं कि नीतीश और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उनके ऊपर हाथ है, तो वो लगातार बिहार में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और अपने हिसाब से संगठन और सरकार चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भाजपा पूर्व में भी संगठन को किसी भी सरकार से ज़्यादा तरजीह दे चुकी है और यह आने वाले समय में भी बदलेगा नहीं। कम से कम इस लिस्ट को देखकर तो ये समझ में आ रहा है। बात अगर नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल की है, तो भाजपा भी जानती है कि नीतीश जो रिमोट कंट्रोल सम्राट चौधरी को कंट्रोल करता है, उसमें एक बटन अगर पीएम और एचएम दबाते हैं तो दूसरा कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार के पास है। बिना दोनों के पासकोड के सम्राट चौधरी के लॉकर की चाबी, उनके राजनीतिक करियर के लॉकर की चाबी खुलेगी नहीं। इसीलिए शायद इस नई टीम को इस तरीके से चेक और बैलेंस करके बनाया गया है। इस खबर में इतना ही। अगली खबर में लगातार मुलाकात करते रहेंगे आपसे, लेकिन अपना फीडबैक जरूर कमेंट के माध्यम से इस खबर में दे दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।